आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारे और पश्चिम एशिया में विकास सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने व्यापार, रक्षा, शिपिंग और कनेक्टिविटी सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। आज पूरे प्रदेश में गौवर्धन पूजा मनाई जा रही है। सदियों से दिवाली के अगले दिन गौवर्धन पूजा मनाने की परंपरा रही है। यह भगवान कृष्ण की वर्षा के देवता इंद्र पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक अनुष्ठान के रूप में घर के प्रवेश द्वार के बाहर गाय के गोबर से गौवर्धन पर्वत बनाया जाता है और लोग इस दिन गायों की पूजा करते हैं। इस दिन को अन्नकूट के रूप में भी मनाया जाता है और इस शुभ दिन पर भक्त विशेष पूजा करते हैं। राज्य स्तरीय गौवर्धन पूजा कार्यक्रम आज भोपाल रविंद्र भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गौवर्धन पूजा प्रकृति के सम्मान का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गौ माता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वहीं प्रदेश में अलग अलग दुग्ध संघ के माध्यम से दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के इस अवसर पर यह जरूर बताना चाहूंगा, आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गांवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गांव तक अर्थात प्रत्येक गांव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है। गौवर्धन पर्व के सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व पर केंद्रित इस आयोजन में गौ संस्कृति, परिवेश के प्रदर्शन और स्वास्थ्य आधारित लाभों पर केंद्रित प्रदर्शनी भी लगाई गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ सभी जिलों की प्रमुख गौशाला में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जबलपुर, आगरमालवा, शिवपुरी सहित राज्य के अन्य जिलों से भी गौवर्धन पूजा मनाए जाने के समाचार मिले हैं। छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आनंद विहार, नई दिल्ली और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। उत्तर रेलवे के प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान उत्तर रेलवे द्वारा दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से 3,200 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। प्रदेश में अब कई शहरों में सर्दी का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने नवंबर के दूसरे हफ्ते में सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है। उत्तरी हवाओं के असर से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और दूसरे शहरों में रात के तापमान में गिरावट आएगी। कल प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे सर्द रहा। यहां रात का तापमान 12.6 डिग्री पर पहुंच गया। उज्जैन, मंडला समेत 25 से ज्यादा शहरों में पारा 20 डिग्री से नीचे हो रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ जनों के इलाज में अब दिक्कत नहीं होगी। आयुष्मान कार्ड उनका मददगार बनेगा। वरिष्ठ जनों के आयुष्मान कार्ड बनाने की योजना की जबलपुर में भी शुरुआत हुई। नर्मदापुरम जिले में 17 से 21 नवंबर तक शिक्षा विभाग की बैडमिंटन शतरंज की राष्ट्रीय स्पर्धा होगी। इसमें देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। और 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।